आज हम देखेंगे हमारा एक नया टॉपिक व्यवसायी जो संगठन है, बीओ का जो लेसन है, जिसमें एकांकी व्यापार है, साझेदारी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, इनके बारे में। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये हमने साझेदारी वाले लेसन में पढ़ लिया। अभी अकाउंटेंसी में जो लगता है ना साझेदारी, उसमें पढ़ लिया, और कंपनी के बारे में भी हमने अलग से अध्ययन कर लिया है। तो ये दो टॉपिक तो हमारे उसी के साथ हो चुके हैं। तो इसमें तो ज़्यादातर जो व्यवसायिक है, एकांकी, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मानव द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं, व्यवसायिक संगठन के बारे में देखेंगे। मानव द्वारा जो क्रियाएं वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो आर्थिक क्रियाएं और एक गैर आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनके तीन भाग है। जैसे एक तो है व्यवसाय, एक क्या है पेशा, और एक है सेवा, नौकरी या रोजगार के लिए। तीन प्रकार आर्थिक क्रियाएं, मतलब उनके बदले व्यक्ति धन उपार्जन कमाता है अपने जीवन यापन के लिए, जैसे व्यवसाय करके, पेशा या सेवा, नौकरी, रोजगार के लिए। व्यवसाय के तीन भाग हैं, उद्योग, वाणिज्य, प्रत्यक्ष सेवा। कौन कौन से अभी? एक तो है उद्योग, वाणिज्य, प्रत्यक्ष सेवा। तो तीन प्रकार है इसके, इस प्रकार से। तो सबसे पहले उद्योग है, उसमें दो प्रकार के हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग। और प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक में भी भाग है कौन से? एक तो निष्कर्ष उद्योग, निष्कर्षण उद्योग है, जैसे प्राकृतिक जो भी वस्तुएं, जैसे लोहा, कोयला, संगमर, जो ग्रेनाइट, हीरा, खनिज तेल, जो और वनों की जड़ी बूटियाँ, समुद्र से मछली पालनी, जो ज़मीन से हमारे जो प्राकृतिक पदार्थ है उनको हम निकालते हैं, उनका जो यूज करते हैं सबसे, वो है निष्कर्षण। उत्पत्ति जनित उद्योग, जैसे कृषि है, उसके बाद बागवानी है, पशुपालन करना, मुर्गी पालन करना, मछली पालन करना, रेशम कीट पालन, ये है जनित, ये किसमें? निष्कर्षण में है। निर्माणी उद्योग, अब निर्माणी में भी कौन सी है? जैसे दो नंबर में द्वितीय उद्योग में आते हैं निर्माणी। ये तो अब प्राकृतिक जो पदार्थ हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित है। दो नंबर है जो निर्माणी उद्योग है द्वितीय में। इसमें एक तो है विश्लेषणात्मक या शोधन, यानी कोई भी वस्तु का बार बार परिशोधन करके कोई वस्तु, जैसे कच्चा तेल है, उससे पेट्रोल, डीजल वगैरह हम प्राप्त करते हैं। संश्लेषणात्मक, जैसे साबुन है, साबुन को भी कई प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, सीमेंट है, दवा है, कागज़ है। प्रसंस्करण या प्रक्रियात्मक, जिससे कोई न कोई प्रोसेस होती है, जैसे कागज़ बनाने की प्रोसेस है, चीनी है, कपड़ा, इस प्रकार बना। संयोजन मतलब कोई चीज़ जोड़कर, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, घड़ी है, कई पार्ट जोड़कर बनाया जाता है। संरचनात्मक, जिसमें कोई संरचना हो, जैसे सड़क है, पुल है, नहर है, बांध है, भवन। तो ये तो किस में आते हैं? उद्योग में। वाणिज्य में भी दो प्रकार के हैं, व्यापारिक और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार कौन सा है? देशी और आंतरिक व्यापार, जिसमें फुटकर और थोक व्यापार जो एक देश में होता है वो है देशी। विदेशी जो जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या एक देश से दूसरे देश में जो जिसे आयात निर्यात या पुनः निर्यात व्यापार के नाम से जाना जाता है। व्यापार की सहायक क्रिया में जैसे बैंक है, बीमा है, संचार है, भंडारण है, परिवहन है, विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, एजेंट की सेवा है, पैकिंग है, प्रबंध सलाहकार है और वित्तीय सलाहकार, ये किस में शामिल होते हैं? व्यापार की सहायक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवसाय शब्द जो है, व्यवसाय वो एक व्यापक हो सकता है, क्योंकि जिसमें तीन क्रियाएं शामिल होती हैं। और व्यापार अलग है। देखो, व्यवसाय तो व्यापक है, व्यापार छोटा है भी, जो किस में शामिल होता है? वाणिज्य में शामिल होता है व्यापार। और वाणिज्य में दो क्रियाएं होती है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया, दोनों मिलाते हैं तब वाणिज्य बनता है। तो व्यापार की तुलना में वाणिज्य व्यापक है, और सब में देखें तो व्यवसाय व्यापक है। व्यवसाय में तीनों को शामिल किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इन संगठनों की बात। उसके बाद आगे देखते हैं कि व्यवसाय जो है, व्यवसाय के बारे में देखते हैं। धन कमाने के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाएं व्यवसाय है। व्यवसाय की विशेषता, क्या विशेषता है अभी? तो एक तो है, एक मानवीय क्रिया है, जोखिम और साहस माना जाता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण होता है इसमें। वस्तु और सेवाओं के व्यवहारों में निरंतरता होती है, लगातार। उपयोगिता का सृजन, जैसे रूप उपयोगिता है, स्थान उपयोगिता है, समय उपयोगिता है, अधिकार उपयोगिता का सृजन होता है। यानी कोई वस्तु का डिज़ाइन तय करना, स्थान पर उपलब्ध करवाना, समय पर उपलब्ध करवाना, अधिकार। उद्योग एवं वाणिज्य संबंधी सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। नियमन एवं वैधानिकता होती है। समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है। पूंजी का होना आवश्यक है। व्यवसाय वातावरण से प्रभावित, किससे प्रभावित होता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इनसे व्यवसायिक वातावरण हमेशा प्रभावित होता है। तो ये तो है इसकी विशेषता। अब आधुनिक जो आज के समय की विशेषता वो क्या है? कि वर्ध स्तर पर उत्पादन होना चाहिए, बाजारों का विस्तार हो, यातायात एवं संदेश वाहन के नवीन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, बैंकिंग और बीमा सेवा का उपयोग हो, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन का भी उपयोग होना चाहिए, इन प्रचार होना चाहिए, वस्तु का अनुसंधान कार्यों पर बल देना चाहिए, कंपनी और या नियमों का निर्माण
व्यवसाय में पेशेवर प्रबंधकों की भूमिका बढ़नी चाहिए। जैसे सीए वगैरह होते हैं ना, सामाजिक उत्तरदायित्व की भी विचारधारा है। अब व्यवसाय का महत्व है, मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग होता है, भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग होता है इसमें, किससे, व्यवसाय में। अधिक उत्पादन, क्योंकि व्यवसाय का मतलब हमने पढ़ा ये सभी है, सभी मिलाकर व्यवसाय है। इसके कारण अधिक उत्पादन उपयोग होता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि रोजगार मिलता है ना। उत्पादन में विशिष्टीकरण होता है, यानी विशिष्टीकरण किस में होता है, यानी जो भी क्रियाएं जैसे रूप, उपयोगिता, स्थान वगैरह जो भी है। शिक्षा का विकास यानी प्रचार होता है, सांस्कृतिक विकास यानी समाज की संस्कृति के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन होता है, नई वस्तु की खोज होती है, आर्थिक विकास का मापदंड इसमें होता है। अब व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं, वैसे 3 उद्देश्य माने जाते हैं, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। लेकिन मेन जो होता है वो आर्थिक उद्देश्य होता है। इसका मेन क्या है, लाभ प्रयोजन यानी लाभ कमाना, जैसे व्यवसाय पारिश्रमिक है, भावी जोखिम एवं अनिश्चितता से सुरक्षा व्यवसायिक कुशलता का मापदंड है। पीटर एफ डंकर ने लाभ व्यवसायिक कुशलता का निश्चयनात्मक प्रमाण है, व्यवसाय के विकास और विस्तार है। उसके बाद कौन सा है, नव प्रवर्तन है, यानी नई चीज़ों को शामिल करना, ग्राहकों का सृजन यानी ग्राहकों को बढ़ाना। पीटर डंकर ने माना है ग्राहकों को सृजन करना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जोड़ेंगे तभी तो व्यापार टिका रहेगा। ये तो है आर्थिक, यानी कुछ कमाने के लिए आपको लाभ प्रयोजन इस प्रकार करना होगा। व्यवसाय विकास के लिए आपको प्रयास करना होगा, नई वस्तुओं को शामिल करना होगा, अपने व्यापार को भी उसी के हिसाब से डालना होगा और ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना होगा, तभी तो आप लाभ कमाएंगे जब आपका आर्थिक उद्देश्य पूरा होगा। सामाजिक या सेवा उद्देश्य, इसमें क्रेता बाजार का राजा माना जाता है, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग होता है, सामाजिक कल्याण और विकास के कार्य किए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध होता है, वस्तु का उचित मूल्य लिया जाता है, नवीन वस्तुएं उत्पादन करके दी जाती है। किसमें, सेवा में। सरकारी नियमों कानूनों का पालन होता है, सरकार करों का नियमित भुगतान होता है, सरकार का जो टैक्स है वो समय के हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है। मानव के लिए श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना, श्रम कल्याण एवं कार्य दशा में सुधार करना, कर्मचारी को उचित वेतन देना, विनियोगकर्ताओं को उचित प्रतिफल देना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। ये तो बात होगी व्यवसाय की। अब देखो इसमें एकांकी व्यापार की बात देख लेते हैं हम। एकांकी व्यापार है, ये क्या है, प्राचीनतम स्वरूप है, यानी सबसे पुराना स्वरूप माना जाता है। किसका, विश्व के हिसाब से, भारत के हिसाब से नहीं, भारत के हिसाब से तो कौन सा है, भारत के हिसाब से तो ये है। विशेषता है, एक तो इसमें एकल स्वामित्व का मतलब मालिक एक ही व्यक्ति होता है, एकल स्वामित्व प्रबंध नियंत्रण एक ही व्यक्ति का होता है, वैधानिक प्रतिबंध से मुक्ति होती है, सीमित व्यापार क्षेत्र होता है, असीमित इसका दायित्व होता है, पूंजी पर इसका एकाधिकार होता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है, ऐच्छिक आरंभ और अंत, अपनी इच्छा से शुरू करना, अपनी इच्छा से बंद करना, लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता एक ही होता है। ये तो इसकी होगी विशेषता। अब फायदा और लाभ क्या है, शीघ्र निर्णय, क्योंकि डिसीजन लेने वाला एक है तो अपने आप डिसीजन लेगा भी, सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहती है, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, इसमें उपलब्धि का एहसास होता है, स्थापित करने बंद करने में भी सुगमता है, मितव्ययता मतलब खर्चे कम आते हैं, शुरू करने में व्यक्तिगत संपर्क रहता है कस्टमर से, व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है, पूर्ण नियंत्रण होता है, आत्मविश्वास होता है, सत्कर्ता और पैतृक ख्याति का लाभ होता है, अपने पिता द्वारा कमाएगी। दोष, एक तो दोष है असीमित दायित्व है, सीमित पूंजी, सीमित साख, सीमित प्रबंध योग्यता, अस्थायी अस्तित्व है, जल्दी निर्णय, बड़े पैमाने के कारोबार के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटे के लिए जरूरी है। इन कमियों को पूरा करने के लिए तो किसका निर्माण हुआ है, साझेदारी का, जो हमने साझेदारी के लेसन में पढ़ा है। हिंदू, अब अगला जो व्यापार है वो है हिंदू अविभाजित परिवार या पारिवारिक व्यवसाय, जिसे HUF कहते हैं। भारत में व्यवसाय का प्राचीन स्वरूप ये है भी, पूरे विश्व में देखें तो ये हो गया, पहले भारत में ये है HUF जन्म लेता है तो 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय में रहता है, यानी HUF का जो 3 पीढ़ियां तक मान्य है। सभी सदस्यों की पूर्वज संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है, जिसे सहमासी कहते हैं, जिसके 2 भाग है, दायां भाग मिताक्षरा, दायां भाग में पुरुष प्लस महिला दोनों क्या होते हैं, सहमासी मतलब दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मिताक्षरा जो केवल पुरुष क्या होता है भी संपत्ति पर अधिकार रखता है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी जगह लागू होती है। विशेषता, निर्माण के लिए कम से कम 2, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। जन्म से सदस्यता प्राप्त हो जाती है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। प्रबंध दायित्व कर्ता का तो असीमित होता है, बाकी सबका सीमित होता है। अधिकतम सीमा 3 अनुक्रमिक पीढ़ी है, लगातार 3 पीढ़ी तक इसकी अधिकतम सीमा होती है। अवैयस्क सदस्य भी बन सकता है, मृत्यु से अप्रभावित होता है कि मरने के बाद अन्य जो बड़ा होगा वो उसका कर्ता बन जाएगा। लाभ, नियंत्रण होता है, कर्ता के अधीन नियंत्रण होता है, निर्णय लेने वाला कर्ता होता है, स्थायित्व बना रहता है, सीमित दायित्व होता है,
किसको? कर्ता को छोड़कर। यहाँ लिखा है मैंने कर्ता को। कर्ता का तो कौन सा होता है? असीमित। कर्ता को छोड़कर बाकी का कौन सा होता है? असीमित। आर्थिक सुरक्षा होती है तथा सदस्यों की प्रतिष्ठा, व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है, परिवार का गौरव मानी जाती है, क्योंकि पारिवारिक व्यवसाय है ये। सीमा दोष, सीमित पूंजी होती है, कर्ता का असीमित दायित्व माना जाता है, इसलिए इसका दोष है। कर्ता का प्रभुत्व होता है, जैसा वो कहेगा वैसे ही व्यवसाय का संचालन होगा। सीमित प्रबंध कौशल होता है। हिंदू अधिनियम 2005 पुत्री को भी सहमासी माना जाता है। विवाहित पुत्री को भी संपत्ति में समान अधिकार माना है। ये 2005 के बाद संशोधन हो गया है अभी। अब ये जो व्यापार है अभी, ये साझेदारी का पॉइंट है। वैसे साझेदारी की बाकी बातें तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट अलग से हैं साझेदारी में। जैसे सक्रिय साझेदार है, निष्क्रिय है, गुप्त है, नाम मात्र का साझेदार है, गत्यारोध प्रदर्शन द्वारा साझेदार है, प्रतिनिधि। ये जो साझेदार हैं इनमें पूंजी का योगदान, प्रबंध में हिस्सा, लाभ हानि में दायित्व है। तो देखो दायित्व तो सभी में क्या होता है, जितने भी है ये सब में असीमित है। अब देखो भी पूंजी में सबसे पहले पूंजी लगाने वाले कौन है? देखो सक्रिय, निष्क्रिय, गुप्त तीनों पूंजी लगाते हैं। प्रबंध में भागीदार होते हैं, लाभ हानि में भागीदार होते हैं, दायित्व असीमित होता है। नाम मात्र का नाम ही इसका है नाम मात्र, न तो पूंजी लगाता है, न भागीदार होता है, न लाभ हानि लेगा, दायित्व असीमित होगा। और गत्यावरोध प्रदर्शन या प्रतिनिधि है, न तो पूंजी लगाते हैं, न भाग लेते हैं, न लाभ हानि लेते हैं, लेकिन दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। ये है साझेदारी के बारे में।